हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी की पहली क्लास, जो कि हमारी लेक्चर क्लास होगी। इसके साथ ही साथ जब आपकी क्लास कंप्लीट होती जाएगी उसके साथ उसी चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। इसके पहले भी मैंने कुछ क्लासेस हैंड रिटन नोट्स की अपलोड कर रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यदि आप हिंदी की शून्य से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा पहला चैप्टर है हिंदी में, जो सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारा हिंदी वर्णमाला से। तो ठीक है, उसी के बारे में हम छोटे छोटे पॉइंट और उससे रिलेटेड सारी कुछ चीज़ें जानेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे स्वर क्या होते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, तो स्वर हमारे क्या होते हैं? जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरी चीज़ की या दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, अब स्वर के भी जो टाइप्स होते हैं जो कितने होते हैं, तो आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट देखिए। इसके बाद मैं आपको इसके आगे भी फिर से इसी के बारे में और डीपली डिस्कस करूँगी। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो हमारे हर्ष स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला लेक्चर है उसमें ये भी पूरा डिफाइन किया जाएगा कि हर्ष स्वर हमारे होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप इतना देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखिए, अभी भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिया भी है, इसके बाद भी कुछ इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो हर्ष स्वर जो हमारे होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? तो ये हमारे होते हैं 4। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये हमारे 4 क्या होते हैं? हर्ष स्वर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं जो हमारे मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? तो हमारे जो मूल स्वर होते हैं वो होते हैं हमारे आ, ई, ऊ, ऋषि, सेम। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर हमारे क्या होते हैं? तो बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये हमारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद अब दीर्घ स्वर के बारे में ऊपर बताया जा चुका है आपको, जिसमें हर स्वर से ज़्यादा समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है दीर्घ स्वर हमारे होते कौन कौन से? तो हमारे ये सारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ संधि स्वर हैं। इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दीर्घ संधि स्वर में कौन से आते हैं? अब आपको दीर्घ स्वर तो पता चल गया, लेकिन दीर्घ संधि स्वर कौन से होते हैं? तो ये होते हैं हमारे आ, ई और बड़ा ऊ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आगे इसके संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर हमारे होते हैं ए, ओ, औ। ठीक, आगत स्वर हमारा होता है आ। ठीक है, आगत स्वर, इसमें चंद्र की बिंदी नहीं बनी हुई। अग्र स्वर क्या है हमारे? ई, बड़ी ई, ए। जो इस प्रकार का स्वर आपको दिखे कहीं भी वो हमारा आगत स्वर में आ जाएगा। अग्र स्वर में हमारे ये आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे, कुछ और पॉइंट दिए गए। मध्य स्वर क्या होते हैं हमारे? तो मध्य स्वर होते हैं हमारे केवल आ, केवल जो आ होता है इसको मध्य स्वर बोले। पश्च स्वर में हमारे कौन कौन से आएंगे? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अंक। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा अर्ध संवृत क्या है? ए और ओ। विवृत क्या होते हैं हमारे? बड़ा आ और ए। अर्ध विवृत होते हैं हमारे ए, आ, ओ, ये। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कुल व्यंजन होते हैं हमारे 41।
मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे जो, वो कितने होते हैं 25। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं सारे एग्जाम्स में। तो हमारा ये उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। इसके बाद आप लोगों को इसके बारे में उपचित व्यंजन, अंतस, ऊष्म सब क्या होते हैं अगले टॉपिक में आपको बताया जाएगा। अंतस व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4, आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है, संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4। अब देखो संयुक्त के बारे में जैसे बताया गया, संयुक्त क्या होता है, जो कोई 2 वर्णों के मेल से बने वो हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो 2 व्यंजन के मेल से बने, जैसे हमारा छतरी वाला छा आदि का और कटकोड़वाड़ी सा से बनता है, त्रा हमारा आदि त्रा और रा से बनता है, ज्ञा ज्ञानी जो हमारा होता है आदि जा और या से बनता है, श्रा हमारी आदि शा और रा से बनता है। ठीक है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। का वर्ग में कौन सी ध्वनियाँ आएंगी हमारी, का से लेकर इंगा तक। चा वर्ग में हमारी कौन सी आएंगी, चा से इंगा तक। टा वर्ग, टा से ता वर्ग। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए हमारे स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं पूरे। कौन कौन से होते हैं, आ ई उ ऋषि ए ओ औ। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अंग होता है, जो हमारा ये आता है अनुस्वार में, तो अनुस्वार हमारा कौन सा अंग हो जाएगा। इसके बाद अनुनासिक में हमारा आता है ये चंद्र की बिंदी सहित जो होता है हमारा आहा जिसको बोला जाता है, ये हमारा अनुनासिक में आता है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे विसर्ग। आप सभी को पता है जो 2 बिंदी सी कहीं रखी होती हैं तो हमारा वो, जैसे आ बना 2 बिंदी रखी हैं तो ये हमारा विसर्ग, इसको हम विसर्ग बोलेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए आगत ध्वनियाँ कौन सी होती, अर्धचंद्र। आगत ध्वनिया में अर्धचंद्र और इस प्रकार की बिंदी अगर आपको दिखे तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, आगत ध्वनियाँ। ठीक है, व्यंजन वर्ग में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग आप सभी लोग जानते हैं, पा वर्ग। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। अंतस्थ में हमारे कौन कौन से आते हैं, तो आप यहाँ देखिए आप लोग, अंतस्थ हमने बताया था 4 होते हैं, तो ये हमारे कौन कौन से होते हैं, या रा ला वा। ऊष्म हमारे 4 होते हैं, ये होते हैं हमारे शा खे शा हा। संयुक्त व्यंजन आपको ऊपर बताया जा चुका है, छत्रा ज्ञा श्रा। ठीक है, ये भी हमारे 4 होते हैं। अभी मैंने इसके ऊपर आपको संख्या उसकी डिस्कस करी थी कितने होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ होते कौन कौन से। टा वर्ग की ध्वनियाँ ये होती हैं, ता वर्ग की होती हैं, पा वर्ग की होती है, अंतस्थ में यारा लावा आते हैं, ऊष्म आगत संयुक्त सब आपको बताया जा चुका है। इसके बाद इसमें कुछ नया है जो वो देखते हैं। अर्धस्वर में यदि आपसे पूछ लिया अर्धस्वर कौन 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 से होते हैं, ये 2 होते हैं हमारे, या और वाह। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, लुंठित व्यंजन होता है हमारा केवल रा। ठीक है, रा। पार्श्विक व्यंजन में ला आता, ऊष्म संघर्षी में हमारे शाशा और शा और हा आते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन हमारे डा और ढा होते हैं। अघोष व्यंजन जो हमारा होता है, इसके बारे में हम आपको अगले चैप्टर में या अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अघोष संघोष हमारे क्या होते हैं। चलो अब इस पे दिया गया है तो आप इतना कुछ देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, कोई भी एक वर्ग होता है जो उसका जो प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है वो हमारा अघोष कहलाता है। ठीक है, जैसे पा के बाद फा आता है तो फा हमारा किस में आ जाएगा, अघोष में आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही सा शा शा ये हमारे सारे किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। अघोष संघोष के बारे में मैंने पूरा एक लेक्चर बना के इससे पहले भी डाला हुआ, जो आपको हिंदी प्लेलिस्ट नाम से सेव हो, उसमें आपको सारे लेक्चर हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि इसी प्रकार की आप अच्छी अच्छी क्लासेस चाहते हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।